यहाँ पे कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं। जैसे सबसे मूल मतलब एक बेसिक चीज़ है कि हमारी विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ पे बच्चियाँ या बच्चे लोकल लेवल पे अपनी डिग्री पूरी कर सकें। उनको दरभंगा ही जाना पड़ेगा। ये सबसे मूल इशू है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो लोकल लेवल पे जिसको कोई गवर्नमेंट चाहे, कोई विधायक चाहे, तो इसको उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है, वो उसे पूरी कर सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अभी तक आपने सब पार्टियों को आजमाया है, एक बार जनसुराज को भी आजमा के देखिए। तो आप पे डिपेंड करता है अभी तक कौन सी किस पार्टी ने आप ली। ये जब कह रहे हैं प्रशांत किशोर, ये बहुत सारी चीज़ों को जो कह रहे हैं, जैसे कि देखना है युवाओं को पलायन जो हो रहा है उसको रोकना है, उसके लिए यहाँ पे इंडस्ट्री, फैक्ट्री जो भी हो सकता है कि उनको 12, 15, 20 हज़ार की जॉब के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं उनको विश्व स्तरीय जो है शिक्षा मिले, स्कूल की कंडीशन सही हो, अस्पताल की कंडीशन सही हो। ये तो किसी का भी बेसिक राइट है। 2025 में अगर ये पब्लिक नहीं समझेगी सोशल मीडिया के दौर में कि आखिर क्या बात है, दिल्ली में वो चीज़ अवेलेबल है, गुजरात में वो चीज़ अवेलेबल है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है, आखिर हमें ही क्यों अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। इसलिए तो पब्लिक को समझना है कि किसको वो बेहतर समझते हैं। दोस्तों, इस समय हमारी टीम मौजूद है केवटी विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी केवटी विधानसभा के। इनसे हम लोग बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर केवटी विधानसभा में किस तरह से जन स्वराज अपना जो है प्रभाव बढ़ा रहा है। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका मिथिलांचल मीडिया में। शुक्रिया जी, अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम सबीर महमूद हुआ और मैं फाउंडर मेंबर हूँ जन स्वराज पार्टी का, और यहाँ पे कुछ हम लोग मेहनत कर रहे हैं केवटी विधानसभा में और पूरे बिहार में 243 सीटों के लिए। जी, क्या कहेंगे, पिछले दिनों देखा गया कि प्रशांत किशोर जी मिथिलांचल में पहुंचे हुए थे और मधुबनी और मनीगाछी में उनका जो कार्यक्रम था काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। तो क्या लगता है जन स्वराज जो है मिथिलांचल में पूरी तरह से धीरे धीरे फैल रहा है? मिथिलांचल में ही फैल रहा है, पूरे बिहार में फैल रहा है, और जहाँ भी प्रशांत किशोर जाते हैं वहाँ भीड़ अपने आप ही आती है, क्योंकि यहाँ की जो आवाम है वो बदलाव चाह रही है, और उस बदलाव के लिए उसको प्रशांत किशोर में एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। प्रशांत जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं कि पिछले कई सालों से यहाँ पे जो है कोई भी डेवलपमेंट का काम हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है यहाँ के आवाम को। इसीलिए पब्लिक उनको सुनने आती है, और सुन करके ये भीड़ जो है ये वोट में बदलेगा एक दिन जो। क्या लगता है, आप केवटी विधानसभा से आते हैं, तो क्या लगता है केवटी जो है कहाँ पिछड़ गया है विकास के मामले में? मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि केवटी में जो भी लोग पहले भी आए, यहाँ के विधायक जो बने, वो सब के सब ज़्यादातर जो है कोई भी केवटी का रहा नहीं जी। पहले जैसे शमाइल नबी से ले लीजिए आप, फिर बीच में गुलाम सरवर हुए, अच्छे लोग थे ये लोग, उन्होंने ऐसा नहीं कि उस वक्त के हिसाब से काम किया, लेकिन सब के सब ये यहाँ के लोकल इनमें से कोई नहीं था। और अभी भी जैसे हैं जो भी बीजेपी से हैं वो भी यहाँ के लोकल हैं नहीं। तो क्या लगता है जो पार्टी रही है बिहार की, जो बड़ी बड़ी पार्टी है, क्या लगता है उनके नज़र में कोई केवटी का ऐसा लाल नहीं है जो विधायक बन सके? ये तो पार्टी को समझना चाहिए कि यहाँ पे आखिर ऐसा केवटी में उनको ऐसा क्यों नहीं कोई अब तक नज़र आया है, और नज़र नहीं आया है तो अब नज़र आना चाहिए, क्योंकि जो लोकल होगा वही यहाँ के जो है मूल मुद्दों को समझ सकता है कि यहाँ की लोकल परेशानी क्या है, यहाँ पे मतलब क्या होना चाहिए। जैसे अभी ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनकी बच्ची ने यहाँ से 12th किया है, और 12th के बाद उसको अगर BA करना है, BSc करना है, उसको यहाँ से दरभंगा ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। जैसे सबसे मूल मतलब एक बेसिक चीज़ है कि हमारी विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ पे बच्चियाँ या बच्चे लोकल लेवल पे अपनी डिग्री पूरी कर सकें, उनको दरभंगा ही जाना पड़ेगा। ये सबसे मूल इशू है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो लोकल लेवल पे जिसको कोई गवर्नमेंट चाहे, कोई विधायक चाहे, तो इसको उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है, वो उसे पूरी कर सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बाहरी वर्षों से यहाँ जीत कर गए हैं वो केवटी वासी को सिर्फ ठगने का ही काम किया है। देखिए, ठगने का नहीं, मतलब हो सकता है कि उनके जहन में बात नहीं आई हो। आज प्रशांत किशोर आए हैं और वो जैसे बोलते हैं कि हम बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया गया है, जाहिर सी बात है क्या मतलब यही बिहार भी जो है हिंदुस्तान का ही एक मुल्क स्टेट है, और गुजरात भी हिंदुस्तान का ही स्टेट है। आखिर ऐसी क्या बात है, गुजरात में बुलेट ट्रेन चल रही है और यहाँ पे हम लोग के पास अभी तक दरभंगा के अंदर दिल्ली से 1000 किलोमीटर दरभंगा है, और यहाँ पे आने के लिए 20-22 घंटे किसी ट्रेन से लगते हैं, और वहाँ अहमदाबाद में जो है अहमदाबाद से बॉम्बे जो है 6 घंटे में पहुँचने की तैयारी हो रही है, या दिल्ली से अहमदाबाद जो है 8 घंटे में पहुँचने की तैयारी हो रही है। तो आखिर ऐसा क्या है कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन नहीं आ सकती? यहाँ पे दरभंगा के अंदर राजधानी तक एक नहीं है, एक भी ढंग की ट्रेन यहाँ पे नहीं है जो यहाँ के मतलब यहाँ पे लोकल ट्रेन दी गई हुई है कि मजदूर की फैक्ट्री बनी हुई है कि मजदूर लोगों को बुलाना है तो जितना सस्ते दर में हो सके उसे बुलाया जा सके। क्या लगता है जन स्वराज के नेतृत्व में बिहार को एक नया विकल्प मिल गया है? बिल्कुल, हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि अभी तक आपने सब पार्टियों को आजमाया है, एक बार जनसुराज को भी आजमा के देखिए। अगर वो तो आप पे डिपेंड करता है अभी तक कौन सी किस पार्टी ने आप ली। ये जब कह रहे हैं प्रशांत किशोर, ये बहुत सारी चीज़ों को जो कह रहे हैं, जैसे कि जो 60 साल से ऊपर हैं उन्हें कि नहीं वृद्धा पेंशन 2000 का देना है,
युवाओं को पलायन जो हो रहा है उसको रोकना है। उसके लिए यहाँ पे इंडस्ट्री, फैक्ट्री जो भी हो सकता है कि उनको 12, 15, 20 हज़ार की जॉब के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं उनको विश्व स्तरीय जो है शिक्षा मिले, स्कूल की कंडीशन सही हो, अस्पताल की कंडीशन सही हो। ये तो किसी का भी बेसिक राइट है। 2025 में अगर ये पब्लिक नहीं समझेगी सोशल मीडिया के दौर में कि आखिर क्या बात है, दिल्ली में वो चीज़ अवेलेबल है, गुजरात में वो चीज़ अवेलेबल है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है, आखिर हमें ही क्यों अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। इसलिए तो पब्लिक को समझना है कि किसको वो बेहतर समझते हैं। जी, आप जन स्वराज के केवटी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी है, अगर जन स्वराज से अगर टिकट मिलता है आपको तो केवटी वासियों से आप क्या क्या भरोसा दिलाते हैं? मैं यही कहूँगा केवटी वासियों से कि एक अच्छे कैंडिडेट को आप यहाँ पे चुन के लाएं। आपको ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, समझ दी है, थोड़े जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठें और ये समझें कि कौन शख्स जो है यहाँ पे सच्ची बात कर रहा है, किसकी बात में आपको सच्चाई नज़र आ रही है, इसको देखें। ये नहीं कि 500, 1000 रुपये के चक्कर में, जात और धर्म के चक्कर में फिर वैसी पार्टी को ले आएँ जिससे ऑलरेडी आप पिछले 30-35 साल से ठगे जा रहे हैं। दोनों पार्टियों ने मिलकर ठगा है यहाँ पे। इसलिए आप एक बार जनसुराज को ज़रूर मौका देना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनसुराज यहाँ पर जो कह रही है वो करके दिखाएगी। अंतिम सवाल मेरा है कि आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, क्या लगता है केवटी का जो अल्पसंख्यक समाज है तो क्या इस बार जन स्वराज में भरोसा करेगा? जरूर करेगा। बेसिकली यहाँ पे जो लेकिन तो है ना अभी अल्पसंख्यक समाज 18% है अल्पसंख्यक, 14% वाले मुख्यमंत्री के दावेदार है, तो क्या कहिए? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 18% जो है उन्हें की नहीं बस एज अ वोटर इस्तेमाल किया गया, उनको जो है ढंग से उनका मतलब जो 18% के साथ उनको सीट भी नहीं मिलती है। तो ये तो है ही, ये तो एक इशू है ही बहुत बड़ा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी अच्छे प्रत्याशी हों उनको जनसुराज लेके आएगी और आप उनको एक बार मौका जरूर दें। और मुझे उम्मीद ये पूरी है कि जनसुराज जरूर यहाँ पे पहले की पार्टियों के मुकाबले में बेहतर काम करेगी। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं जनसुराज पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी की बी टीम है, इस पर क्या कहेंगे आप? आरोप जो लगा रहे हैं उनके खुद ही की नहीं, जिनके घर शीशे को दूसरे पत्थर नहीं मारते। अभी यही प्रशांत किशोर हैं, वहाँ पे किशनगंज में जो वहाँ के अभी जो बीजेपी के मतलब अध्यक्ष हैं, जिन्होंने वहाँ पे कॉलेज कब्जा किया हुआ था, जितना स्ट्रांगली उन्होंने कंडेम किया है, जितना स्ट्रांगली बोला है, जायसवाल या क्या नाम जो है वहाँ पे उसका दिलीप जायसवाल, वो यहाँ पे किसी भी मतलब आरजेडी के नेता में की हिम्मत है कि वैसे बोल सकता है? जो उन्होंने बोला है कि नहीं, दिलीप जायसवाल ने जो है वहाँ पे सरदार जी के कॉलेज को कब्जा किया हुआ है और इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। ये वहाँ के जो लोकल लेवल पे भी जो गठबंधन के जो लोग हैं वो इतना स्ट्रांगली कभी नहीं बोले होंगे, तो कहाँ से बी टीम हो जाएगी? ये तो समझने की बात है ना, कौन है जो सच बोल रहा है उसको आप बी टीम बता रहे हैं और जो चुप है उसे आप अच्छा समझ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे केवटी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी सभी महमूद जी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 2025 विधानसभा में केवटी विधानसभा में बदलाव होना चाहिए कि नहीं, या एक ही पार्टी को यहाँ से सीट मिलना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।